हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक राधेश्याम यादव आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं। इससे पहले भी 3-4 वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर इससे रिलेटेड अपलोड हो चुकी हैं। आई होप कि आपने वो वीडियोस देखी होंगी, कॉन्सेप्ट को समझा होगा और बेसिक से अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई होगी। इस वीडियो में हम उस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, उस टॉपिक को समझने जा रहे हैं जो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं और इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी क्रिएट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की हमारी क्लास रहेगी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। तो पहले यही समझ लेते हैं, पहली बात तो इसको कई और नामों से भी जाना जाता है। तो इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से भी जाना जाता है या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये सब एक ही हैं। और भी इसके 3 अलग नाम हैं, वो भी मैं लिखवा देता हूं आपको। एक है ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें भी ऐसे ही तीनों, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी इसको कह देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी कह सकते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर भी इसको कहते हैं। तो इसके काफी सारे नाम हैं, कोई भी नाम अगर आए तो इसी कर्व की बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, नाम से ही कुछ सेंस इसमें निकल रही है। पहली बात तो प्रोडक्शन, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्शन इसमें गुड्स का होने वाला है। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब हो गया कि अलग अलग क्या कॉम्बिनेशंस हम लोग गुड्स के प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो कॉम्बिनेशंस की बात हो गई। और कर्व से तो ये बात पता लगी रही है कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होने वाला है। इसका मतलब कि ये जो होगा पीपीसी, वो ग्राफ पे हमें प्लॉट करना होगा। तो ये इतनी बात तो हमने यहां पर समझ ली। तो यहां पे देखते हैं, जो पीपीएफ है या पीपीसी है, रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, यानी कि जो भी 2 गुड्स हमारी इकोनॉमी बना रही है उसके क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। जो कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में और जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास है उसमें बनाए जा रहे हैं। देखो, शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूं। मान लो हमारे पास इतनी जमीन है, ये हमारे पास लैंड का पार्ट है। ठीक है, अब हमें इसमें 2 चीजें उगानी हैं, या तो हम इसमें वीट भी उगा सकते हैं या हम इसमें पीस भी उगा सकते हैं। ठीक है, अब हम ये भी सोच सकते हैं कि ऐसा करते हैं, आधे में वीट उगा लेते हैं और आधे में हम पीस उगा लेते हैं, ये भी कर सकते हैं। दूसरा हम ये कर सकते हैं, 75% में हम गेहूं उगा लेते हैं और मटर यानी कि पीस जो हम एग्जांपल ले रहे हैं उसको 25% में उगा लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम ये सोचें कि हम पूरे में ही वीट का प्रोडक्शन करने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम सोचें कि नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ ही पीस उगाने वाले हैं। तो ये क्या मिल रहे हैं हमें, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं। इन्हीं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को समझकर बनाकर जब हम उसको ग्राफ में प्लॉट कर देंगे तो इस तरीके का हमें ग्राफ मिलने वाला है, जिसको पीपीसी के नाम से जाना जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, तो पहले हम ग्राफ समझें, उससे पहले इकोनॉमिक्स में ना कोई भी मॉडल, कोई भी ग्राफ या कोई भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए कुछ यहाँ पर हमें अजम्पशंस लेने पड़ते हैं। तो इस मॉडल के लिए भी, पीपीसी कर्व के लिए भी कुछ अजम्पशंस हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। तो फर्स्ट अजम्पशन हम ये लेंगे कि हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड हैं, यानी कि जितने रिसोर्सेज हम लेकर चल रहे हैं उतने ही हैं, बीच में वो बदल नहीं रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। जैसे मैंने बोला कि हम वीट का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम पीस का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही है ना कि उसी रिसोर्सेज को, यानी कि उतनी ही जमीन में या तो हम एक चीज उगा सकते हैं या तो हम दूसरी चीज उगा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। देखो, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इसको ग्राफ को प्लॉट करना है। आप जानते ही हैं, इस ग्राफ में आपने पहले भी प्लॉटिंग करी हुई है, अभी हम डिटेल में देखेंगे भी उसको। तो यहाँ पर हम एक एक्स एक्सिस पर ले सकते हैं, एक वाई एक्सिस पे ले सकते हैं। वैसे तो इकोनॉमी में बहुत सारी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन हम सबको नहीं ले सकते। हम पीपीसी कर्व को समझने के लिए ये अजम्पशन ले रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी सिर्फ 2 ही गुड्स का प्रोडक्शन करने वाली है। फोर्थ पॉइंट है, द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, कि हम, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ जमीन का पार्ट छोड़ दिया है, हम पूरे के पूरे रिसोर्सेज को अपने यूज करने वाले हैं। और लास्ट पॉइंट है आपका अजम्पशन में, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, मतलब जिस भी तरीके से हम उसका प्रोडक्शन करेंगे वो टेक्नोलॉजी ना अपग्रेड होगी ना डिग्रेड होगी जब तक हम इसकी बात करेंगे। तो ये हो गए आपके कुछ अजम्पशंस। अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो मैंने अपने एग्जाम्पल में मान लिया है कि मैं गन का प्रोडक्शन करूंगा और बटर का, हमारी इकोनॉमी में गन और बटर का प्रोडक्शन हो रहा है। देखो मैंने आपको कॉम्बिनेशंस बताए थे कि हमें कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। पहले हम ये लेट कर लेते हैं कि हम बटर की एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, सारी की सारी हम गन का ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल सिंप्लिसिटी के हमने मान लिया, सिंप्लिसिटी के लिए, कि बटर का प्रोडक्शन अगर हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं तो हम 10 गन्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब अगर मैं बटर का प्रोडक्शन 1 करूं, ये सिंपल ऐसा ही है जैसा कि हम वीट को या तो पूरे ही जमीन पर उगा रहे थे, फिर 25% कम कर रहे थे, आधा आधा उगा रहे थे, ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल लेकर हम चलेंगे। तो बटर को अगर मुझे 1 यूनिट मैंने बटर उगाया, तो बटर अगर मैंने प्रोड्यूस किया 1 यूनिट, तो अब मुझे गन का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि 9 हो गया, 9 यूनिट्स हमें गन की मिल जाएंगी। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो हम 2 यूनिट्स अब बटर की प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें गन्स की 7 ही यूनिट का प्रोडक्शन हो पाएगा, क्योंकि वही मैं बता रहा हूं आपको, हमने यहाँ पे क्या लेट किया कि रिसोर्सेज, पहला ही पॉइंट, रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, ये हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है कि जितना भी प्रोडक्शन किसी भी यूनिट का कर लिया जाए। तो अगर मैं 3 यूनिट का बटर का प्रोडक्शन करता हूं तो मुझे गन का प्रोडक्शन सिर्फ 4 यूनिट का मिलने वाला है, और अगर बटर का प्रोडक्शन हम 4 यूनिट का चाहते हैं तो गन का प्रोडक्शन हमें बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। तो ये आपके 5 कॉम्बिनेशन आ गए डिफरेंट, ABCDE। ए कॉम्बिनेशन ये कहता है कि हम अपने जितने भी रिसोर्सेज हमारी इकोनॉमी में हैं उन सब से सिर्फ और सिर्फ गन का ही प्रोडक्शन करने वाले हैं, और ई कॉम्बिनेशन ये कहता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब से हम किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बटर का ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब देखो इसे प्लॉट कैसे करेंगे ग्राफ में। पहला पॉइंट आपका क्या है, ए कॉम्बिनेशन, गन्स 10 है और बटर 0 है, और आपने बटर को लिया है एक्स एक्सिस पर और हमने गन्स को लिया है वाई एक्सिस पर। तो गन्स आपकी 10 है, तो ये पॉइंट आपको यहां पर मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट ए मिल गया हमें। सेकंड जो बी कॉम्बिनेशन है वो कह रहा है कि गन 9 और बटर 1। गन 9, तो 9 देखो यहां पर है, तो गन 9 और 1 ये आएगा। तो इस तरीके से अगर हम इसकी प्लॉटिंग करें, आप स्केल वगैरह से करेंगे तो परफेक्ट इसका बनेगा। आपसे मैं यहाँ पे अंदाजे से ही बना पा रहा हूँ। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन बी आ गया। अब अगर सी कॉम्बिनेशन की बात करें तो गन 7 है, बटर 2 है, तो गन 7 यहाँ पर होगा और बटर 2 इस तरीके से यहाँ पर होगा। तो ये सी पॉइंट मुझे यहाँ पर सी कॉम्बिनेशन का मिल गया है। तो डी कॉम्बिनेशन है 4 3, इसका मतलब तो गन है वो 4 है और बटर की यूनिट हमारे पास 3 है। तो एक और पॉइंट मुझे मिल गया कॉम्बिनेशन डी। कॉम्बिनेशन ई ये कहता है कि गन एक भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं हम, और सारा का सारा प्रोडक्शन हमारा बटर पे ही हो रहा है, तो वो 40 का पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। तो यानी कि ये वाला पॉइंट हमारा पॉइंट ई होगा। और हमने पढ़ा पीपीसी क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो इन सभी कॉम्बिनेशंस को अगर मैं मिलाऊं, मैं वही कह रहा हूं, अगर आप पेंसिल पेपर स्केल्स बनाएंगे ना तो आपका परफेक्ट बनेगा। यहाँ पे तो मैं अंदाजे से आपको दे पा रहा हूँ, तो मैं यहाँ बना देता हूँ कि इस तरीके से आपकी शेप आ गई है। इसी कर्व को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी इसी को ही कहा जाता है। अब ये जो शेप है वो कौन सी शेप है, तो इस शेप का नाम क्या होता है, इस शेप को हम कहते हैं कॉनकेव शेप। पीपीएफ जो भी होगा वो हमेशा ही कॉनकेव शेप का आने वाला है। तो ये तो हुआ आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हमें पीपीसी मिल गया है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर एमओसी और एमआरटी का भी है। एमओसी और एमआरटी में कोई इतना मेजर इतना डिफरेंस नहीं है, पर फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है एमओसी। MOC refers to the number of unit of commodity sacrificed to gain one additional unit of another commodity। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर बटर की 1 यूनिट बढ़ाई आपने, तो गन की कितनी यूनिट सैक्रिफाइस करनी पड़ी आपको, 1। अगर आपने बटर की 1 और यूनिट बढ़ानी चाहिए तो आपको अब सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है 2 यूनिट ऑफ गन का। 1 और बटर आप चाहते थे तो आपको अब कितना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा था, गन का 3 यूनिट कम हो गई आपकी। और अब अगर आप बटर की लास्ट 1 और यूनिट चाहते थे तो आपका जो गन का प्रोडक्शन था वो 4 यूनिट से कम हो रहा था। तो आप देखो 1-1 यूनिट हमें बटर की बढ़ाने पर गन्स का जो प्रोडक्शन है वो लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में कम हो रहा है। तो एमओसी कुछ और नहीं, यही है कि 1 यूनिट अगर हम किसी कमोडिटी की चाहते हैं तो उसके बदले हमें दूसरी कमोडिटी की
कितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना होगा। तो देखो MOC इसमें 1 चाहने के लिए हमें कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा, 1, ये 1 यूनिट, यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं सेक्रीफाइस। दूसरी यूनिट के लिए हमें कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा, 2 यूनिट्स का। और तीसरी यूनिट बनाने के लिए हमें गन की कितनी यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ा, 3 यूनिट का। और अगर 4th यूनिट हमें बटर की चाहिए तो हमें कितनी यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है गन में, 4 यूनिट का। तो ये आ गया आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। MRT में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि ये नंबर बताता है और MRT आपको रेशो बताता है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक रेशो बताता है। कैसे, अगर मैं इसको आपको बनाना चाहूँ तो मुझे कितनी यूनिट सैक्रिफाइस करनी पड़ी, इसका फॉर्मूला होता है कि यूनिट आपको कितनी सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है, मतलब कितना आपको नुकसान हो रहा है डिवाइडेड बाय कितना आपको फायदा मिल रहा है, गेन हो रहा है। और हमें पता है हम गेन किसका कर रहे हैं, बटर का, और नुकसान में कौन सी जा रही है, गन। तो जो नुकसान है वो ऊपर आएगा, यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं। नेक्स्ट यूनिट हम देखेंगे तो हमें कितना नुकसान करना पड़ रहा है, 1 यूनिट ऑफ गन का नुकसान हो रहा है और 1 ही यूनिट हमें बटर की मिल रही है। ये रेशो आ गया। MOC और MRT में सिर्फ इतना ही फर्क है। यहाँ पे 2 गन को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है 1 बटर के लिए, यहाँ पे हमें 3 गन को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है 1 बटर के लिए, यहाँ पे हमें 4 गन को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है 1 बटर के लिए। अब आप देखो कि ये जो MRT या MOC हम कहें तो ये लगातार क्या है, इंक्रीजिंग है। देखो 1 2 3 4, तो ये लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसके इंक्रीज होने का ही रीजन होता है कि हमारा जो PPC कर्व होता है वो कॉनकेव शेप का होता है। कोई क्वेश्चन कर सकता है कि क्या ये कर्व कॉन्वेक्स शेप इस तरीके का भी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। कॉन्वेक्स शेप का कब होगा, जब MRT, जहाँ की MRT है वो डिक्रीजिंग होती, ठीक है। अभी जो हमारा कॉनकेव इसलिए बन रहा है क्योंकि जो हमारा MRT है वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का है। पर साथ ही साथ आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि PPC हमेशा ही कॉनकेव शेप का होता है। ये तो एक केस बताया गया है आपको कि कॉन्वेक्स अगर पूछा जाए ये कब हो सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर MRT डिक्रीजिंग होगा तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा आता है फीचर्स का। तो PPC या PPF के कुछ फीचर्स भी होते हैं। 2 पॉइंट है आपके इसमें कि PPF जो होता है वो हमेशा ही डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। हमने देखा ये राइट में जानते वक्त क्या हो रहा है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, डाउनवर्ड स्लोपिंग इसीलिए है क्योंकि एज मोर ऑफ वन गुड can be produced only by taking resources away from the production of another good। एक मतलब कि आपको बटर की यूनिट्स को बढ़ाना था तो आपको गन का यूनिट्स को कम करना पड़ रहा है। यही रीजन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। और दूसरा हमारा पॉइंट आता है कि PPF जो है वो कॉनकेव शेप है। इसका तो रीजन मैंने आपको बता ही दिया क्यों है कॉनकेव शेप, क्योंकि जो आपका MRT है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या MOC भी कह सकते हो, वो क्या हो रहा है, वो लगातार बढ़ रहा है। MRT हमेशा इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा है, इसीलिए हमारा ये कर्व कैसा है, कॉनकेव शेप का है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज आपको PPC की हमेशा ध्यान रखनी है। अब हम देख लेते हैं कि PPF में या PPC में चेंजेस भी होते हैं। तो शिफ्ट राइटवर्ड भी हो सकता है और लेफ्टवर्ड भी हो सकता है, और ऐसे रोटेशन भी हो सकता है। तो एक एक करके हम इसको पहले समझ लेते हैं। तो पहले हम समझेंगे शिफ्ट के बारे में। देखो ऐसा कब होगा कि PPF आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए, आपकी टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन हो जाए, या आपके रिसोर्सेज ही बढ़ जाएं, तो क्या हो सकता है कि जो हमारा अभी यहाँ पे PPF बना हुआ है वो PPF अब क्या हो जाएगा, आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट होगा, जब टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाए या रिसोर्सेज भी कम हो जाए पहले से, तो ये आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि कम हो गया है। और राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब हो गया है कि ज्यादा हो गए हैं रिसोर्सेज। तो शिफ्ट में आपको इतना ही देखना है। दूसरा आता है हमारा रोटेशन। शिफ्ट और रोटेशन में बहुत फर्क होता है, आप रोटेशन को ध्यान से समझिएगा। देखो रोटेशन अगर हम एक्स एक्सेस की बात करें, और एक्स एक्सेस पर हमने क्या लिया है, बटर लिया है। देखो अगर एक्स एक्सेस यानी कि बटर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाती है, अपग्रेड हो जाती है, या रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं सिर्फ बटर बनाने के लिए, तो गन के प्रोडक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो यहीं रहेगा। लेकिन बटर का प्रोडक्शन पहले से ज़्यादा होने लग जाएगा, वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो यानी कि आपका ये जो PPF होगा वो इस तरीके से आ जाएगा। देखो ये शिफ्ट नहीं है, शिफ्ट कैसा था, यहाँ से उठ के आगे की तरफ पूरा चला गया या पीछे की तरफ आ गया, लेकिन ये क्या है, ये रोटेशन है। और ऐसे ही जब टेक्नोलॉजी डिग्रेड होगी तो ये पहले से
इस तरफ को रोटेट हो जाएगा। ये लेफ्टवर्ड रोटेशन है और ये राइटवर्ड रोटेशन है, इसको रोटेशन कहते हैं। अब देखते हैं अगर गन के प्रोडक्शन के लिए टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाती है तो बटर का प्रोडक्शन तो उतना ही रहेगा, गन का प्रोडक्शन पहले से ज्यादा होने लग जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये आपका इस तरीके से रोटेशन चलेगी। ये तो ये अपवर्ड रोटेशन हो गई। और अगर टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाती है गन के प्रोडक्शन के लिए सिर्फ, तो गन के प्रोडक्शन पहले से कम होने लग जाएगा और बटर का उतना ही रहेगा। तो इस तरीके से आपका ये लेफ्टवर्ड रोटेशन हो जाएगा। आई होप आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपका पीपीसी का है, पीपीएफ का है, ये आपको समझ आ गया होगा। कोई भी चीज का डाउट होता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपका डाउट अगर कोई रह गया है तो वहीं पर ही क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपना जो लास्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर का रह गया है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लीजिएगा।